दुख एक कैफियत है जो हम सब पर तारी होती है। इस दुनिया में रहते हुए ऐसे कई हालात होते हैं जिसकी वजह से आदमी दुखी हो जाता है। अमूमन आदमी बैरूनी अवामिल की वजह से दुखी होता है। वो चीज़ें जो बाहर हैं, वो बातें हो सकती हैं, वो लोग हो सकते हैं, वो सूरत हाल हो सकती है, उसकी वजह से बात दुख की कैफियत तारी हो जाती है। और बहुत दफ़ा ऐसा है कि बाहर कुछ भी नहीं होता तो अंदर से एक दुख की कैफियत शुरू हो सकती है। चूँकि दुख जो है वो ज़िंदगी का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा है, तो ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि दुख की हालत में इंसान क्या करे, इसको कैसे हैंडल करे। दुख को झीलने के और दुख को हैंडल करने के मेरे ख़्याल में दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि दुख को आप एक्सटर्नलाइज कर दें, दुख को बाहर निकाल दें, अपनी हालत बना लें इस तरह की कि आप रो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, चीख रहे हैं, आपने मस्कीनों वाली हालत बना ली है। हर एक के सामने आप अपने दुख को बयान करते हैं, रोने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं, काम से बेजार हो जाते हैं, तमाम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, और उन तमाम अवामिल का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। दुख को अगर आप इस तरीके से हैंडल करेंगे तो आपके दिमाग की प्री कंडीशनिंग हो जाएगी और आपका दिमाग एक कैफियत में चला जाएगा जिसे लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। यानी आप बेबसी को सीख लेते हैं, और बेबस होना और लाचार होना, इसमें आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, और आपको इस बेबसी की वजह से अपने आप को एक फ़ख्र की कैफियत में आप आ जाते हैं और अपने आप को बाकियों से बेहतर समझने लग जाते हैं सबकॉन्शियसली कि मैं तो बेबस हूँ, देखो मेरे साथ तो इतना दुख हुआ, मेरे साथ तो इतना जुल्म हुआ। और फिर आप इस कैफियत में से बाहर नहीं निकलते, और इससे आपकी सारी परफॉर्मेंस भी कम होती है, आपके रिलेशन भी मुतासर होते हैं, आपकी सेहत भी मुतासर होती है, और कुछ और करने का जो एक एनर्जी चाहिए जिसको हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये तमाम चीज़ें मुतासर होती हैं बहुत बुरी तरीके से। लिहाजा दुख को एक्सटीरियोराइज करना ये दुख का सही हैंडल करने की टेक्निक नहीं है। दुख की एक और टेक्निक है जिसमें आप दुख को इंटरनलाइज कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं आपको, जज्ब। जैसे एक स्पंज नहीं होता तो वो पानी को ऐसे जज्ब कर लेता है, इसी तरीके से आप दुख को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और अपने अंदर अपनी तरबियत का बायस बनाते हैं और उसको सहते हैं। सहने का लफ्ज़ जो है वो नेगेटिव लफ्ज़ है, उसके लिए जो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है वो है सब्र। सब्र जो है वो पॉजिटिव लफ्ज़ है, और जो बर्दाश्त करना और सहना ये नेगेटिव लफ्ज़ है। तो जो लोग दुख को इंटरनलाइज करते हैं और उस पर सब्र करते हैं, सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क ये है कि बर्दाश्त में आदमी चीखता चिल्लाता है, अपने ऊपर एक बोझ समझता है, जबकि सब्र में इसको वो पार्ट ऑफ लाइफ समझता है, इसको किसी इब्तला का मतलब इम्तिहान, आजमाइश, इसका हिस्सा समझता है, किसी तरबियत का हिस्सा समझता है, और इस बात पर गौर करता है कि दुख के आने के अवामिल में मेरा कितना हिस्सा है और अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि इस कैफियत को बदल सकूँ। जब आदमी इस तरह करता है और दुख को इंटरनलाइज कर लेता है तो फिर इंसान के अंदर जो उसको अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है एडवर्सिटी कोशेंट, या बर्दाश्त करने की अहलियत है, वो बढ़ जाती है। दुख को एक्सटर्नलाइज करने से आदमी कमज़ोर हो जाता है और बर्दाश्त करने की क़ुव्वत और कम हो जाती है। दुख को इंटरनलाइज करने से उसकी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो अंदर से सोना बन जाता है, उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है, उसे अपने कुछ ना होने का यकीन हो जाता है, वो अपनी नथिंगनेस के करीब आ जाता है, उसको अपनी आजिज़ी समझ में आती है, और वही आजिज़ी, वही नथिंगनेस, वही कम आएगी असल में उसकी खुदी की बुनियाद होती है।
جس کی بنیاد میں اس کو اپنا انڈیویجول ہونا، اپنا یونیک ہونا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ سے دکھ کبھی نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر کبھی دکھ آئے تو اس دکھ پر مراقبہ کرنا چاہیے، اس کو انٹرنلائز کرنا چاہیے اور اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اور طاقت کا ذریعہ بنانے کے لیے صبر کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، شور مچانے کی بجائے خاموش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی خاموشی میں بیٹھ کے ہی پھر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اسی دکھ کے مداوے کی صورت ہوتی ہے۔